हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 8 का या क्लास 9 नहीं, क्लास 8 ही बोल दो। स्टार्ट तो ऐसे क्लास 7 से ही हो जाता है। हमारा चैप्टर है कौन सा, रिलेशनल नंबर। ठीक है, और उसका लेक्चर नंबर 01 है। तो चैप्टर रिलेशनल नंबर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका हम इंट्रोडक्शन आपको देंगे पहले। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। आई थिंक आप सबको ये सब पता होगा। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, बट इंट्रोडक्शन आपको हम दे देते हैं। जैसे आपको पता होगा ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, और होल नंबर और इंटीजर और फ्रैक्शन। तो हम आपको पहले बता दें ऑड नंबर क्या होता है। पहले ऑड नहीं, पहले इवन आता है। एक्चुअली मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑड, बट कोई ना, पहले हम इवन ही पढ़ते हैं। इवन नंबर क्या होता है, जो टू का टेबल होता है और टू से डिविजिबल होता है। जो टू से डिविजिबल होता है वो टू का टेबल होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे टू से स्टार्ट करते हो, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, एक एक नंबर गैप कर रहे हो। ये टू का देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ऐसे ऐसे ये चलता रहता है। कहाँ तक चलता है ये, इनफिनाइट तक, जहाँ इसका अंत नहीं है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर। दूसरा आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो हम वन से स्टार्ट करता है, वन को एक गैप करता है तो हो जाएगा 3, फिर एक गैप करेंगे 5, फिर एक गैप करेंगे 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। ऐसे ऐसे ये भी चलता है कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, जिसका कोई अंत नहीं। इसमें भी एक ही गैप करता है, जहाँ 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये 2 से डिविजिबल होता है, इवन नंबर। दूसरा होता है ऑड नंबर, जो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, एक एक गैप करते हैं। और अभी एक याद आया, फ्रैक्शन के बाद रख लो प्राइम नंबर। वैसे और भी होते हैं कंपोजिट नंबर, ये सब तो आता ही होगा, कंपोजिट नंबर ये सब। दूसरा है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो एक नॉर्मल काउंटिंग होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे चलता रहता है। ये भी कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, अनलिमिटेड होता है। मीन्स एक नॉर्मल काउंटिंग जो आपने पढ़ा होगा। नेचुरल मीन्स क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं मीन्स जो नेचर से मिला हो। ठीक है, तो वह ये हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। उसके बाद आता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में क्या करते हैं हम, नेचुरल नंबर के सामने एक जीरो लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, होल नंबर। Adding a zero is known as whole number. Okay, 3 4 5 6 7 8 ऐसे से चलता है। ये भी कहाँ तक, इनफिनाइट तक। होल नंबर के बाद आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर को भी छोड़ते हैं, आगे हम इसको अच्छे से थोड़ा समझाएंगे। उसके बाद आता है फ्रैक्शन। इंटीजर में अभी सीख लो क्या होता है, थोड़ा सा सीख लो, अभी और अच्छे से इसको बताएंगे। थोड़ा सा सीख लो बस। ठीक है, इंटीजर में जो नंबर पॉजिटिव में हो और कुछ नंबर नेगेटिव में हो, सम नंबर्स नेगेटिव एंड सम नंबर इज पॉजिटिव इज नोन एज सम। क्या बोलते हैं, ऑल नंबर्स। जो नंबर आपके पॉजिटिव होते हैं, जो नंबर आपके निगेटिव होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं। ऐसे ही नंबर लाइन पे आपको दिखता है। ठीक है, ये आपके इंटीजर्स हो गए। उसके बाद आता है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का हम कहो तो डिफिनेशन लिखते हैं।
a number which can form a by v which a and b is integer is known as fraction. A number which can form a by b मीन्स जो a अपॉन b के फॉर्म में नंबर हो और a और b क्या हो, एक इंटीजर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में रख लो आप, एग्जांपल में 4/3, 7/4, 8/9, -6/5, ओके, ये आपका क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। उसके बाद प्राइम नंबर आता है। प्राइम नंबर आपको पता होगा क्या होता है, मिटा दे, नोट कर लीजिए। प्राइम नंबर आपका होता है वो नंबर जो 1 से डिविजिबल होते हैं और सेल्फ से डिविजिबल होते हैं, मतलब किसी से कटते नहीं हैं, या अगर वो डिवाइड होंगे तो 1 से होंगे या तो खुद के नंबर से होते हैं। जैसे एग्जांपल में 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, और आपका 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ। अब 17 ले लो, यहाँ पे 13 ले लो, 17 ले लो, 19 ले लो, 3 ले लो, ये सब आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। आप 17 को किसी और नंबर से नहीं डिवाइड कर सकते हो, 17 को ओनली 17 और 1 से ही डिवाइड कर सकते हो। आई थिंक आपको ये इतना मालूम रहा होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मिटा देते हैं। मिटा दें। एक मिनट, गंदा ज्यादा हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंटीजर। क्या आता है, इंटीजर। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, क्या होता है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर जो आप लोग पढ़ते हो क्लास 7 में, 6 में, इंटीजर। इंटीजर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। पहला होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर। पहला पहला कौन सा होता है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर। इंटीजर को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर। तो हम यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, प्लस होता है, और निगेटिव मीन्स क्या होता है, माइनस होता है। तो जो नंबर प्लस में होगा 2/5, 6/8, ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। जरूरी नहीं है कि p/q के फॉर्म में हो, ये ऐसे भी हो सकता है 2, 6, 8, 4, 5, 0.0699 और 0.0006, जो भी नंबर आपको क्या मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए, वो आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर वो होते हैं जो माइनस में होते हैं, जैसे -2/3, -4/6, -0.06, -0.8694, -3/4, जो आपके नंबर किसमें हो, निगेटिव में हो। तो क्या समझ में आ गया आपको इंटीजर, मिटा दे, मिटा दे इसको, मार्कर गिर गया, सॉरी। बहुत गंदा हो गया, वेट।
अब इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद अब हमारा मेन टॉपिक आता है रिलेशनल नंबर। रिलेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है द नंबर which can be expressed P by Q form, which A and V इंटीजर, कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखा है, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड P by Q फॉर्म विच A and V इंटीजर। क्या बोल रहा है, ऐसा नंबर जो भी P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हो और A एंड B वहां पे आपके क्या हो, इंटीजर हो, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला है, इसको हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल में। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे 2/5, 6/8, 9/4, अब यहाँ पे लिखा है Q नॉट इक्वल टू 0 मीन्स अगर P बाई Q है, समझ लो P इक्वल टू आपका 2 दे दिया, Q इक्वल टू 3 दे दिया। अगर हम यहाँ पे Q इक्वल टू 0 लेते हैं तो 2 इक्वल टू 0, अगर हम 0 से 2 को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है, नॉट डिफाइंड। अगर यहाँ पे 2/0 को हम करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। वैसे 3/0 को करेंगे नॉट डिफाइंड, मीन्स हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। रिलेशनल नंबर, अभी आपने समझा रिलेशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर P बाई Q के फॉर्म में हो और उसे हम वहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 रहे। अगर Q इक्वल टू हम लोग 0 रख देते हैं तो नॉट डिफाइन हो जाता है। अभी अभी आपने सीखा। देन हम आपको बताते हैं रिलेशनल नंबर कितने टाइप में क्लासीफाई होते हैं। इसको 2 टाइप में क्लासीफाई कर दिया जाता है। पहला होता है पॉजिटिव रिलेशनल नंबर, दूसरा होता है नेगेटिव रिलेशनल नंबर। पॉजिटिव रिलेशनल नंबर की डिफिनेशन होती है अ रिलेशनल नंबर इज said to be positive। नेगेटिव का होता है अ रिलेशनल नंबर is said to be negative। एग्जाम्पल देने के लिए ऑप्शन, हाँ, रेशनल नंबर को 2 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है आर रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये होता है जो रेशनल नंबर हमारा पॉजिटिव में हो, मीन्स प्लस में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में 2/5, 6/8। पॉजिटिव रेशनल नंबर को मतलब P बाई Q के फॉर्म में जो प्लस में मिलता है वो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। देन 7/8, 6/4,
देन आपका नेगेटिव रेशनल नंबर आता है। आर रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव। जो नंबर हमारा नेगेटिव में मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर। और पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जैसे -6/8, -4/6, 4/5, -6/8, और 0.006 भी हो सकता है, आपको पता है। और यहाँ पे 0.006 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है आपको ये पता होगा कि अगर हम इसको राइट करने का प्रयास करेंगे तो 6/123, देखो चेंज हो गया ना पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये पी और ये क्यू, और ये प्लस में है तो क्या हुआ, पॉजिटिव रेशनल नंबर। वैसे ये हो जाएगा -6/1000, ये आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। तो इसको नोट करिए, उसके बाद आगे आपको पढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, कुछ रेशनल नंबर को हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फर्स्ट है आपका, अगर हम a बाई बी को मल्टीप्लाई करते हैं m से, तो आपको यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने 4/3 ले लिया है, अगर हमने न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 6/4, अगर यहाँ मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया तो डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन 6 3 जा 18, 4 3 जा 12। देन नेक्स्ट एग्जांपल 9/4, अगर आपने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, देन यहाँ पे आपको भी 5 से करना पड़ेगा। 9 5 जा 45 और 5 4 जा 20। गॉट इट, समझ में आया इतना? ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब एक सेकेंड प्रॉपर्टी आती है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप a बाई बी में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर में, तो आपको डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे 4/6 डिवाइडेड 2 किया, तो इसको भी डिवाइडेड 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। नेक्स्ट एग्जांपल 8/12, आपने डिवाइड किया यहाँ पे 4 से, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। देन आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है, अगर आपने a बाई बी इक्वल टू लिखा c/d, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा a मल्टीप्लाई d इक्वल टू b मल्टीप्लाई c। एग्जाम्पल में अगर आपने यहाँ पे 2/4 लिया इक्वल टू 6/8 लिया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6। देन 8 2 जा 16, 6 4 जा 24। समझ में आया? तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे पढ़ाते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं रेशनल नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 2/5। क्या? 2/5। अगर आपको मिलता है राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट 2/5, क्या है? 2/5 है।
कितना 4 चाहिए, FOUR है, ठीक है, 4 चाहिए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस आपको एक दिमाग लगाना है। कितना लिखा है 4, तो इसको 4 बार लिख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक मिनट थोड़ा बैक कर देते हैं, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्या है हमारा 2/5, फिर 2/5, 2/5, 2/5। आपने कर लिया, 4 बार इसको लिख लेना है। आपको मल्टीप्लाई कर देना है। आप अगर यहाँ पे देखो 2/5 से मल्टीप्लाई कराओगे 1 को तो 2/5 ही आएगा, तो मीन्स ये तो दिया ही है, तो हम 1 से नहीं कराते हैं, तो मल्टीप्लाई 2 से कर देना, मल्टीप्लाई 3 से कर देना, मल्टीप्लाई 4 से कर देना, मल्टीप्लाई 5 से कर देना। हम फाइंड कर रहे हैं इक्विवेलेंट, ठीक है। देन यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अभी आप इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आप किससे, 2 से या 3 से या 4 से 5 से, जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है, तो आपका सेम नंबर फाइंड होगा। जैसे हम डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं, आंसर तो आपका यही इतना है, ये आपका आंसर है, 4 इक्विवेलेंट क्या है, आंसर है। बट हम आपको चेक करा देते हैं, अगर आप 2 से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 4 2 जा डिवाइड करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आगे 5। देखो इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं हुआ, ए भी सेम, ए भी सेम। दूसरा देखो आप 6 को डिवाइड करो किससे, 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, 3 5 जा 15। इसको भी ऐसे चेक करोगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगर यहीं पे 5 बोलता, क्या बोलता, 5 बोलता, तो हम क्या करते, एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, 2/5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। अब मेरे ख्याल से जितना भी दिया जाएगा 4 5 3 एटलीस्ट मेरे ख्याल से 6 तक होता है बस एटलीस्ट, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद हम मिटा देते हैं। यहीं पे एक चीज और सीख लीजिए आप लोग, एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, छोटा सा नोट कर लीजिए, एक कॉन्सेप्ट है, चेक कर लीजिए। अगर आपका 9 8, अगर यहाँ पे माइनस लगाओ, मीन्स 9/-8, देन आप क्या करोगे, ये जो सिंबल है बेटा, ये क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, हम आपको बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। जैसे यहाँ 9 था, यहाँ -8 था, तो मल्टीप्लाई कर दो -1 से, मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो ये आ जाएगा -9, और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। इसीलिए ये क्या होता है, शिफ्ट होता है। अगर आप चाहो -9/8 लिखा है तो ये शिफ्ट हो सकता है 9/-8। समझ में आया, आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड मीन्स क्या होता है, कभी नाम सुना, सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स छोटा करना, सबसे छोटा कर देना, उसको काट पीट के बराबर कर देना। बहुत अच्छा लगता होगा काटना। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 24/36, इसको डिवाइड कर दो आप 12 से, तो क्या आएगा, 2 जा, और ये आ गया आपका 3 जा। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 24/36, इसको एक बार 2 से डिवाइड करो तो 12 आएगा, फिर एक बार इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 1 8 आएगा, ये आएगा 6, ये आएगा 9, ये आएगा आपका 3, एक मिनट, 3 12 6
3, ये आया आपका, वेट 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 18, 36 है ना, 36 है, 12 12 12 12 24 24 36 सही तो है, 3 और ये 2। देन यहाँ पे इसको एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं, क्या था 24/36, 2 से काटोगे तो 1 2 आएगा, इसको काटोगे तो 1 आएगा और इसको काटोगे 8 आएगा, 12/18 आया। फिर से इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 6 और ये आएगा आपका 9। अब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ओके, गॉट इट, समझ में आया। जैसे यहाँ पे 46, यहाँ पे 24, देन इसको आप डिवाइड करोगे किससे, 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इससे ज़्यादा भी ये कट ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता सर, क्योंकि 23 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। समझ में आया क्या होता है प्राइम नंबर, समझ में आया। सिंपलेस्ट फॉर्म करना, ठीक है, मार्कर बहुत गिरता है। देन इसको हम मिटा देते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन दे देता है आपका 2/4, 3/2 और 2/5 और 3/5, 6/3, ठीक है। और इसको बोलता है क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में करो, असेंडिंग ऑर्डर में करो। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, एक सीढ़ी पे चढ़ा, फिर दूसरी पे चढ़ना है, फिर तीसरी पे चढ़ना है, फिर चौथी पे चढ़ना है, फिर पांचवी पे चढ़ना है, फिर छठवीं पे चढ़ना है। मीन्स छोटे से कहाँ जाना है, बड़े पे जाना है। सबसे छोटा ये, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा। आप बोलोगे नहीं सर मैं बड़ा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आ जाओ मैं आपको बताता हूँ, जल्दबाजी नहीं करते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या करना है इसमें, इसका आपको, सर आपने ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, ये तो कैसे होगा, कोई बात नहीं बच्चा, ये हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसका क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। लिखना है यहाँ पे 4 2 5 5 3, मैं एलसीएम फाइंड कर रहा हूँ, 2 1 5 5 3, 2 1 1 5 5 3, उसके बाद 3 1 1 5 5 1, उसके बाद 5 1 1 1 1 1, ठीक है। ओके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, कितना आता है, 60 आता है। तो हमने यहाँ पे 60 राइट कर लिया। कैसे आया, यहाँ से आया एलसीएम से, 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ओके, हाँ, तो आपको क्या करना है, 4 को 60 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 60 को 4 से डिवाइड करना है, कितना आएगा, मेरे ख्याल से 4 1 जा 4, 5 जा 20, तो 15। तो यहाँ पे 15 फाइंड होता है, तो हम यहाँ 15 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 15 2 जा 30। नेक्स्ट 2 से 60 को डिवाइड करोगे, क्या करोगे, 60 से 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 30, तो 33 जा 33 जा 3 जा 9 90। देन 5 से इसको डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 12, ठीक है। हाँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा 24। नेक्स्ट 5 से फिर करोगे, फिर 12 आएगा, ऐसे करता रहना आपको डिवाइड, ठीक है, एक एक से। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे 12, फिर आएगा 12, 12 3 जा 36, उसके बाद यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 2 जा 20, तो यहाँ पे 20, 6 2 जा 12, 120। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 30 डिवाइडेड 60, 90 डिवाइडेड 60, 24 डिवाइडेड 60, 36 डिवाइडेड 60, फिर 120 डिवाइडेड 60। हाँ,
तो आपका अब डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। आपको यहाँ पे पहले क्या करना था, डिनोमिनेटर सेम करना था, सेम हो गया। तो हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 120। सबसे छोटा कौन है, 24। तो यहाँ पे राइट करो। सबसे पहले क्या आएगा, 24/60। फिर इससे बड़ा कौन सा है, 30/60। उसके बाद कौन सा बड़ा है, 36/60। उसके बाद कौन सा बड़ा है, 90/60। उसके बाद कौन सा बड़ा है, 120/60। अब यहाँ पे 24 वाला कौन सा टर्म था, 1 2 3 थर्ड। तो 1 2 3 मतलब 2/5। एक मिनट रुक जाओ, 24/60, हाँ कौन थर्ड टर्म कौन सा था, हाँ सही है। फिर दूसरा 30/60। 30/60 पहला टर्म था, 2/4। ठीक है, 30/60 2/4। हाँ, उसके बाद कौन सा है, 36/60। 36/60 कौन सा टर्म है, फोर्थ, 3/5। उसके बाद कौन सा टर्म है, 90/60। 90/60 सेकेंड वाला, 3/2। इसके बाद कौन सा है, 120/60। 120 120 120 लास्ट, 6/3। ठीक है, तो ये आपका कैसे हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर यहीं पे ये बोलता डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम प्रोसेस था, सेम प्रोसेस, और हम लोग इसी को पलट देते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस था डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। तो आप इसको सॉल्व करते रहिए। नहीं समझ में आया तो रिपीट करिए, कुछ करना नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका, समझ लो। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं फिर से समझा देता हूँ। फिर छोटा सा क्वेश्चन, ये 2/5 और 3/2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, समझ लो। फाइंड करना है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से आ जाओ, एक बार देख लो कैसे करना है असेंडिंग ऑर्डर। तो हम 5 2 का क्या करते हैं, डिनोमिनेटर, पहले हम डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम करेंगे, तभी तो पता चलेगा। तो 5 2 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ 2 और 5, 2 आ जाएगा, 5 बन जा। ठीक है, तो 5 2 जा 10। एलसीएम फाइंड होता है 10। अगर एलसीएम नहीं आता तो जाके क्लास थर्ड में पढ़ो, फोर्थ में पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ गया, एलसीएम 10 आ गया। तो 5 से हमने 10 को डिवाइड कर कितना आया, जल्दी बताओ, 2 आया। 2 से मल्टीप्लाई 4, उसके बाद 2 से इसको डिवाइड कर 5, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 3 जा 15। इतना नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये नहीं आता 2/5 + 6/8। एलसीएम लेते हैं नहीं लेते हैं, हाँ तो ठीक है। अब यहाँ पे बताओ 4/10 और 15/10। अब बताओ इसमें 15/10 क्या है, बड़ा है ना। 4/10 असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो 4/10 छोटा है और 15/10 सही है। फिर तो यहाँ 2/5 होगा, 2/5। उसके बाद 3/2, दो छोटा एग्जाम्पल था। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़े पे चढ़ते हैं, फिर छोटे पे आते हैं, फिर छोटे पे आते हैं, फिर छोटे पे आते हैं। ये हमारा क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, तो पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।